अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें हम लोग का क्या होगा, अगर इसको हम लोग मान लो दो ट्रायंगल है ए बी सी ले लेते हैं और डी और ई ले लेते हैं, तो ये वाला एंगल जो होगा ये दोनों के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा। तो अगर हम लोग निकालते हैं, अगर हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, तो एंगल ए सी डी जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी, जैसे कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, बुझा। इस वाले अगर ट्रायंगल में लेते हैं इन ट्रायंगल सी डी ई, ठीक, तो यहाँ पे एंगल ए सी डी जो होगा वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई के बराबर, बुझे। तो ये क्या होगा, अगर दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं तो एल एच एस इक्वल है ए सी डी और ए सी डी इक्वल है। तो अगर ए सी डी बराबर ए सी डी है तो ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई हो गया, एक्स प्लस वाई, ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा कि जैसे अगर हमारे पास एंगल बाइसेक्टर दे देता है दोनों का, मतलब मान लो एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे ये ट्रायंगल हुआ, ठीक, इसका एंगल बाइसेक्टर इधर आया और इसका एंगल बाइसेक्टर आके इधर मिला, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसको हम लोग मान लेते हैं x और x, इसको मान लेते हैं y और y, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो अगर भीतर वाला ट्रायंगल लेते हैं, जैसे ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी और इसको मान लिए d हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, इन ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का है ए बी सी, 2y इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2x हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y माइनस 2x इज इक्वल टू a हो जाएगा, 2 कॉमन लिए तो y माइनस एक्स हुआ, a हो गया, और y माइनस एक्स जो हुआ वो a बाई 2 हो गया। इतना ध्यान रखना है। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में लेते हैं कि इन ट्रायंगल बी सी डी, y बराबर एक्स प्लस बी हो जाएगा, y बराबर एक्स प्लस बी हो जाएगा, तो y माइनस एक्स कितना होगा, b के बराबर होगा। अब अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, देखो y माइनस एक्स बी है और y माइनस एक्स a बाई 2 है, तो अगर एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस इक्वल हो जाएगा, तो b का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास a बाई 2, बुझा। तो वही यहाँ पे अगर कुछ भी रहे, मान लो 60 रहे, तो ये हमेशा 30 होगा, इतना ध्यान रखना है, बुझे। 37.5 होगा। ये देख लिया। अब एक क्वेश्चन जैसे है हमारे पास, हम लोग सर्किल वाला लेते हैं, नहीं ट्रायंगल वाला ही लेते हैं, कि जैसे मान लो ये ट्रायंगल है हमारे पास, कुछ भी ट्रायंगल हुआ, ये इसका बाइसेक्टर यहाँ से खींच दिए और दूसरा बाइसेक्टर यहाँ से खींच दिए, बुझे। ये अगर इसका हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, ये लेते हैं ए बी सी, ठीक, इसको ओ मान लेते हैं, तो ये दोनों बाइसेक्टर है, इतना ध्यान रखना है, ठीक। ये x और x हो गया, ये y और y हो गया। इसको अगर हम लोग मान लेते हैं a, तो हमारे पास क्या होगा, a प्लस 2x प्लस 2y कितना हो जाएगा, 180 के बराबर होगा। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180 माइनस a हो जाएगा। अब इस 2 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा और माइनस a बाई 2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग b मानते हैं, इस वाले एंगल को b मानते हैं, तो b प्लस एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180 के बराबर होगा छोटका ट्रायंगल में। ये हो गया इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, और ये हो गया इन ट्रायंगल बी ओ सी, बुझा। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना होगा, 180 माइनस एक्स प्लस वाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 90 माइनस a बाई 2। सॉल्व करेंगे इसको तो 180 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस a बाई 2 हो जाएगा। तो 180 से 90 घटाए, 90 प्लस a बाई 2 हो गया, तो ये होता है। तो ये एंगल हमेशा, अगर मान लो यहाँ 60 दिया रहेगा तो 60 का आधा कितना होता है, 30 होता है।
तो ये वाला एंगल अगर हम लोग को निकालना होगा तो 90 + 30 120 हो जाएगा। ये वाला देखो, ये वाला ट्रायंगल अगर हम लोग लेते हैं BOC, तो तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो B + X + Y 180। अब X + Y का वैल्यू यहाँ पे ये है, इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, सॉल्व किए, आ गया। अब वही अगर रुक जाओ, होल्ड इट, ये अगर बाहर वाला रहे इस तरह से तो उसमें प्लस हुआ है। ये वाला एंगल अगर इसको हम लोग A मानते हैं तो ये वाला एंगल 90, ये प्लस हुआ है तो -A/2 हो जाएगा। अब दोनों को मिक्स कर देता है। हाँ, दोनों को अगर मिक्स कर दे, मान लो ये हमारे पास ट्रायंगल हुआ, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गया, यहाँ पे मिल रहा है, और ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गया, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, O और E हो गया। इसको मान लिए ABC हुआ। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल BOC का जो वैल्यू होगा, अगर इसको हम लोग A मानते हैं तो 90 + A/2 हो जाएगा, और एंगल BEC का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 90 - A/2। दोनों को अगर जोड़ेंगे हम लोग तो A/2 और A/2 खत्म, 90 + 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। चलो, ये हो गया, बुझा गया। अब सर्किल में हमेशा ध्यान देना, अब जैसे ट्रायंगल में ही होता है, ट्रायंगल में मतलब बहुत सारा चीज़ दे देगा कि अगर हमारे पास मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा ध्यान दिया जाएगा कि अगर ऐसे हम लोग मिला देते हैं बाइसेक्टर को, तीनों बाइसेक्टर को, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो गए यहाँ पे, 30 हो गए यहाँ पे, 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, 30 और 30, भीतर जो तीनों होगा 120, 120 और 120 होगा। आइसोसेलस ट्रायंगल अगर हम लोग लेते हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर अगर ले लेते हैं, मान लो इस तरह से, तो ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, और ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा। ठीक, कैसे कि दोनों बराबर रहता है। अगर यहाँ पे a है, इस केस में भी क्या होगा, ये वाला हो जाएगा 90 + A/2। बुझा, कोई ट्रायंगल कोई रहे, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, कुछ रूल होता है जो फिक्स होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।